नमस्ते। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए अपना बिजनेस एक जहाज है और वो सीधा एक आइसबर्ग की तरफ बढ़ रहा है। अब आखिरी पल में जहाज को मोड़ना, जाहिर है डरावना तो लगता है, लेकिन जिंदा रहने का यही एक तरीका है। बिजनेस की दुनिया में इसी को पिवट कहते हैं। ये एक ऐसा रणनीतिक मोड़ है जो कामयाबी और नाकामयाबी के बीच का फैसला कर सकता है। तो आज हम इसी तूफानी सफर को पार करने के लिए एक गाइड को समझने वाले हैं। सोचिए, न जाने कितनी रातें जागी, अपना सब कुछ एक शानदार प्रोडक्ट में लगा दिया, लेकिन मार्केट में कोई हलचल ही नहीं है, कस्टमर्स आ ही नहीं रहे। ये जो खामोशी है ना, ये कभी कभी बहरी कर देने वाली होती है। तो फिर क्या किया जाए जब वो आइडिया जिस पर सब कुछ दांव पर लगा था, वो दम तोड़ता हुआ नजर आए? बस यही वो सवाल है जो एक पिवट की चिंगारी को हवा देता है। इस बदलाव को समझने के लिए हम एक साफ सुथरे रोड मैप पर चलेंगे। सबसे पहले हम उस चौराहे को पहचानेंगे जहां हम खड़े हैं। फिर हम पिवट प्लेबुक खोलकर खेल के नए नियम समझेंगे। इसके बाद हम एक नई मंजिल तय करेंगे, उस मोड़ को लागू करने का प्लान बनाएंगे और आखिर में सीखेंगे कि नए रास्ते पर संतुलन कैसे बनाकर रखना है। देखिए, हर बिजनेस की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां उसे एहसास होता है कि जो नक्शा वो अब तक इस्तेमाल कर रहा था वो अब काम का नहीं रहा। ये मानना कि मौजूदा रास्ता एक बंद गली है, यही एक नए आसमान की ओर पहला और सबसे हिम्मत वाला कदम होता है। तो सवाल उठता है कि पहला कदम क्या है? एक्शन लेना? नहीं, पहला कदम है क्लैरिटी। मतलब एकदम साफ साफ लिखना कि ये बदलाव क्यों किया जा रहा है, मार्केट से क्या सीखने को मिला और हम असल में क्या नतीजा चाहते हैं। और सुनिए, ये कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे बनाकर दराज में रख दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो वो कंपास है जो पूरी टीम को एक ही दिशा में रखेगा, खासकर तब जब हालात मुश्किल हो जाएं। तो जब हम क्यों समझ लेते हैं, तब बारी आती है कैसे की। यहीं पर पिवट प्लेबुक काम आती है। इसे सिर्फ एक नक्शा मत समझिए, बल्कि ये खेल के नियमों की वो किताब है जो हमें बदलाव के इस तूफान से सही सलामत बाहर निकालेगी। चलिए इसके ढांचे को जरा खोल कर देखते हैं। ये प्लेबुक एक बहुत ही लॉजिकल तरीके से आगे बढ़ती है। हम शुरुआत करते हैं रणनीति से, मतलब मकसद और लक्ष्य तय करना। फिर हम आते हैं टैक्टिकल प्लानिंग पर, यानी मील के पत्थर तय करना, अपने पास क्या क्या है उसका आकलन करना और जोखिमों का अंदाजा लगाना। और आखिर में हम एक्शन और कंट्रोल वाले फेज में आते हैं, यानी लगातार प्रगति को ट्रैक करना ताकि जरूरत पड़ने पर हम रास्ता बदल सकें। अब हम आते हैं प्लेबुक के सबसे जरूरी हिस्से पर, अपना नया नॉर्थ यानी नई मंजिल तय करना। क्योंकि देखिए, बिना किसी साफ मंजिल के पिवट करना कोई रणनीति नहीं होती, वो तो बस डूबने जैसा है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे लक्ष्य कैसे बनाए जाएं जो हमें रास्ता दिखाएं। अच्छा, लक्ष्यों के बारे में सोचते हुए ना, इन्हें दो हिस्सों में बांटना बहुत जरूरी है। एक होते हैं छोटे समय के लक्ष्य, बिल्कुल एक स्प्रिंट की तरह, मतलब तेजी से मिलने वाली जीत जो अगले कुछ महीनों में हमारी नई दिशा को टेस्ट करने और टीम का मोराल हाई रखने में मदद करे। और दूसरे होते हैं लंबे समय के लक्ष्य, जो एक मैराथन की तरह हैं। ये वो बड़ा सपना है कि कुछ सालों में कंपनी कहाँ पहुंचेगी। और देखिए, मैराथन पूरी करने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो इन छोटे छोटे स्प्रिंट्स को जीतने से ही आती है। और ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि सिर्फ रेवेन्यू के बारे में सोचा जाए। एक कामयाब पिवट के लिए एक बैलेंस्ड ग्रोथ की जरूरत होती है। अपने प्रोडक्ट, कस्टमर एक्विजिशन, फाइनेंस, मार्केट और ब्रांड, हर पहलू के लिए साफ लक्ष्य चाहिए। अगर सिर्फ एक क्षेत्र पर ध्यान दिया तो बाकी ढांचा कमजोर पड़ सकता है। यहाँ सबसे जरूरी बात है अलाइनमेंट। हर लक्ष्य, चाहे छोटा हो या बड़ा, वो एक तीर की तरह काम करना चाहिए जो हमारी नई मंजिल की ओर इशारा कर रहा हो। और फिर बिना किसी रहम के प्राथमिकता तय करनी होगी। क्या यह लक्ष्य बहुत जरूरी है या फिर बस हो जाए तो अच्छा है वाली कैटेगरी में है। ये रैंकिंग हमें यह तय करने में मदद करेगी कि जब रिसोर्सेज कम हो तो अपना कीमती समय और पैसा कहाँ लगाना है। ठीक है, तो मंजिल तय हो गई। अब सवाल यह है कि वहां तक पहुंचने के लिए सड़क कैसे बनाई जाए। किसी भी प्लान को हकीकत में बदलने का काम 3 मजबूत पिलर्स पर टिका होता है। वो मील के पत्थर जो हमारी प्रगति दिखाएंगे, वो संसाधन जिनकी हमें जरूरत होगी, और वो जोखिम जिनका हमें पहले से ही अंदाजा लगाना होगा। किसी बहुत बड़े और मुश्किल प्लान को हासिल करने लायक बनाने का एक शानदार तरीका है उसे तिमाही पड़ाव में बांट देना। जैसे पहली तिमाही में बस नया प्रोडक्ट लॉन्च करने पर फोकस करना, दूसरी तिमाही में पहले 100 कस्टमर्स को जोड़ने पर। ये छोटी छोटी जीतें एक बहुत जरूरी मोमेंटम बनाती हैं जो आगे बढ़ने के लिए चाहिए होता है। अब बात करते हैं रिसोर्सेज की। कई बार एक पिवट किसी बुरे आइडिया की वजह से नहीं, बल्कि कह सकते हैं
ईंधन की कमी से दम तोड़ देता है। इसलिए पूरी ईमानदारी से ये देखना जरूरी है कि क्या हमारे पास सही टीम, सही टेक्नोलॉजी और इस बदलाव से गुजरने के लिए जरूरी पैसा है। कमियों को अभी पहचानना ही उन्हें समय पर दूर करने का एकमात्र तरीका है। देखिए, हर बदलाव में जोखिम तो होता ही है। मुद्दा जोखिम से बचना नहीं है, क्योंकि वो तो नामुमकिन है। मुद्दा है उनका पहले से अंदाजा लगाना। अगर मार्केट का जोखिम दिख रहा है तो उससे बचने का प्लान हो सकता है कस्टमर से लगातार फीडबैक लेना। अगर पैसों का जोखिम है तो प्लान है जरूरत पड़ने से पहले ही फंडिंग सुरक्षित करना। ये सब तैयारी के बारे में है, डर के बारे में नहीं। अच्छा, तो प्लान लॉन्च करना पिवट का अंत नहीं है, ये तो बस सफर की शुरुआत है। अब हमें एक ऐसे पायलट की तरह बनना है जिससे लगातार अपने उपकरणों पर नजर रखनी है और सही रास्ते पर बने रहने के लिए छोटे छोटे बदलाव करते रहने, खासकर तब जब मौसम खराब हो जाए। इसके लिए एक मजबूत ट्रैकिंग सिस्टम की जरूरत है। इसका मतलब है ये तय करना कि कौन से आंकड़े असल में मायने रखते हैं, हम उन्हें कितनी बार रिव्यू करेंगे और किन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। एक सेंट्रल डैशबोर्ड होने से ये पक्का हो जाता है कि पूरी टीम एक ही डेटा देख रही है और एक ही दिशा में नाव चला रही है। डेटा ट्रैक करना तो एक बात है, पर सवाल यह है कि कैसे पता चलेगा कि ये बदलाव वाकई सही दिशा में जा भी रहा है या नहीं। क्या ये नंबर्स जो दिख रहे हैं वो सही कहानी बता रहे हैं? इसका जवाब छिपा है एक फॉर्मल रिफ्लेक्शन और अडेप्टेशन प्लान में। इसका मतलब है कि हम पहले से ही स्ट्रेटेजिक रिव्यू मीटिंग्स तय कर लें, मान लीजिए हर महीने, और पहले से ही ये भी तय कर लें कि कौन से खतरे के संकेत, जैसे लगातार 2 महीने तक किसी ज़रूरी KPI को हासिल ना कर पाना, हमें अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करेंगे। और दिन के आखिर में हर बात इस एक बुनियादी सवाल पर आकर टिक जाती है, क्या हमारे लक्ष्य हमें रफ्तार दे रहे हैं, हमें मार्केट के हिसाब से सही बना रहे हैं और हमें आर्थिक रूप से मजबूत रख रहे हैं? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है, तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ बदलाव से गुजर नहीं रहे हैं, बल्कि हम उस पर हावी हो रहे हैं। याद रखिए, एक पिवट नाकामी का संकेत नहीं है, ये फुर्ती और कामयाब होने की एक अटूट इच्छा का सबूत है।